नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 समझेंगे, जो इस प्रकार है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। इनको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ सबसे पहले m का मान ज्ञात करने से पहले इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। जैसा कि अभी प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि चल रही है, उस विधि से इन दोनों को हम हल करेंगे। तो यहाँ जैसे आपका पहला समीकरण यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 11 है, इसको हम एक नंबर दे लेते हैं। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है, इसको हम 2 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब इनका सरलीकरण करने के लिए ये जो दूसरा समीकरण है इसको थोड़ा हल्का बना लेते हैं। यहाँ जैसे ये 2x है, इसमें हम प्रत्येक पद में 2 का भाग यदि देते हैं तो ये 2 से 2 कट करके यहाँ x मिल जाएगा। यहाँ 2 का भाग 4 में देंगे तो ये 2y मिल जाएगा, और यहाँ 2 का भाग 24 में देंगे तो यहाँ माइनस का 12। यहाँ पर इसको हम 2 नंबर समीकरण दे देते हैं। हल्का बनाने के लिए 2 नंबर एक यहाँ पर ये ले लिया। अब ये 1 और 2 है, इनमें से किसी एक समीकरण को हम 3 नंबर समीकरण बनाते हैं। 3 नंबर ऐसा समीकरण बनाएंगे जिससे कि बाएं पक्ष में केवल x या y दोनों चरों में से कोई एक चर हो, शेष राशियां दाएं पक्ष में हो। तो यहाँ हम देखेंगे इस दूसरे समीकरण से 3 नंबर समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ -12 है, इस -2 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 2y जो है प्लस का हो जाएगा, और ये x जो है इधर रह जाएगा। या -12 2y का पक्षांतरण कर दिया तथा x को इधर रख लिया। x या y यहाँ पर कोई एक ऐसा चर रखते हैं। तो ये हमने 3 नंबर समीकरण बना लिया, और ये 3 नंबर जो है वो 2 से प्राप्त है। यहाँ हम लिख देंगे ये समीकरण 2 से प्राप्त है, समीकरण 2 से प्राप्त है। अब 3 नंबर समीकरण को हमने 2 से प्राप्त किया है, तो हम 3 का मान 2 में नहीं रखेंगे, 3 का मान 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रखेंगे। तो यहाँ एक नंबर समीकरण है जिसे 2x है, तो हम लिखेंगे 2 गुणा x, x की जगह ये वाली संख्या लिख देंगे -12 प्लस 2y। यहाँ 2x, तो x की जगह x बराबर में जो दिया हुआ वो सारा x का मान हम यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 3y है तो 3y लिखेंगे, बराबर 11। अब इसका सरलीकरण करेंगे। यहाँ 12 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 24, 2y को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4y, और यहाँ पर प्लस का 3y बराबर यहाँ 11। आगे हम देखेंगे इसे, तो आगे सरलीकरण करेंगे तो ये 4 और 3 7y हो जाएगा यहाँ, तथा इधर सामने 11 है, और ये 24 जो है इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये 24 इधर प्लस का हो जाएगा। तो ये 7y, यहाँ 24 और 11 35 हो जाएंगे। फिर y का मान यदि हम ज्ञात करें तो दोनों तरफ यदि 7 का भाग दें तो ये 7 से 7 कटेगा तो y मिलेगा। यहाँ 7 का भाग 35 में 5 बार, यानी हमने यहाँ पर y का मान जो है 5 प्राप्त किया। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो y का मान हम 1, 2 या 3 इन तीनों में से किसी एक समीकरण में हम रख सकते हैं।
ज़्यादा अच्छा यहाँ समीकरण 3 में रखने से रहेगा। तो यहाँ y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो 3 नंबर समीकरण है अपना x बराबर -12 प्लस 2 गुणा y। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 2 गुणा y का मान 5। तो x बराबर -12, 5 दूनी 10 और x का मान हमें प्राप्त हुआ -2। 12 में से 10 घटाने पर -2। तो यहाँ x का मान -2 और y का मान 5। तो प्रश्न में कहा था कि ये एक समीकरण तथा दूसरे समीकरण को हल कीजिए। तो हमने यहाँ हल करके इसके ये उत्तर प्राप्त किए। आगे कहा है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब यहाँ हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो इस m वाले समीकरण में x तथा y का मान रखते हुए हम यहाँ हल करते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर इनमें मान रखेंगे। तो यहाँ y की जगह हम रखेंगे 5, m गुणा x की जगह रखेंगे 2 और प्लस 3। अब सरलीकरण करेंगे तो ये रहेगा 5, यहाँ m और -2 हो जाएगा -2m और ये हो जाएगा 3। आगे इसका सरलीकरण करेंगे तो यहाँ ये 2 में इसका पक्षांतरण करके हम इधर लाएंगे तो ये 2m प्लस का हो जाएगा 3। अब दाईं तरफ है ही, इसका पक्षांतरण कर लिया, 3 अपनी तरफ है और 5 को पक्षांतरित करके दाएं भाग में भेज देंगे तो ये 5 हो जाएगा माइनस का। यहाँ 2m बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा। तथा अब हम m का मान यदि ज्ञात करेंगे तो यहाँ m का मान हमें -1 प्राप्त होगा क्योंकि 2 का भाग यहाँ जो है 2m बराबर -2 में दोनों तरफ 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट करके m और इधर -1। ये इस प्रकार हमें -1 यहाँ प्राप्त होगा। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर समाप्त है। धन्यवाद।